Pressure you have learned in class 7th. बेटा गुड मॉर्निंग। चैप्टर 11 चल रहा था और चैप्टर 11 में जो आपका लास्ट टॉपिक था प्रेशर, तो इसको ले चुके थे लेकिन इसको एक बार फिर से ले रहे हैं क्योंकि आज इसका पूरा ही वाला पोर्शन ले लेंगे, है ना। करीब 3-4-5 पेज हैं, सही है, और इसको देखना है आज, ठीक। अच्छा, अब देखो क्या था कि प्रेशर की बात कर रहा था 11.8 में। तो क्या था प्रेशर? तो प्रेशर इन शॉर्ट में था आपका लास्ट टाइम पे जब हम लोगों ने पढ़ा था, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पे हमने बात करी थी, at this stage we consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed, जहाँ पे हमें प्रेशर निकालना है। अच्छा, अब देखो ये जो प्रेशर है ये डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ आ रहा है, तो मैं आपको याद दिलाऊं, एरोप्लेन्स, ठीक है। एक ये कॉलम है आपका, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो लिक्विड और गैसेस में प्रेशर लगता है, इसको समझेंगे पहले। देखो, अगर जो आप बाल्टी बकेट उठाते हो जिसमें पानी होता है, उसमें अगर प्रेशर नहीं होगा तो आपको वेट उसका नहीं पड़ेगा। जैसे किसी की आई का ऑपरेशन होना होता है तो कहा जाता है कि आप भारी बाल्टी ना उठाएं, या किसी का कोई ऑपरेट होके आया होता है तो उससे कहते हैं कोई भी भारी चीज़ ना उठाएं। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है कि एब्डोमिनल मसल्स पे प्रेशर पड़ता है और उसका स्ट्रेन जो है वो आइस तक जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस जो हमने ऑब्जेक्ट उठाया था वो बकेट थी फुल ऑफ वाटर, ठीक, या कोई बहुत बड़ा बैलून का गुच्छा था, तो वो क्या कर रहा है, उस पर प्रेशर वर्क कर रहा है। अब प्रेशर का मैकेनिज्म क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो, वैसे तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटी थी कि यहाँ पे एक लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर है, तो अब लिक्विड जब बोल रहा है तो लिक्विड में देखो क्या आ रहा है कि ये कह रहा है एक बॉटल ली, उसमें वाटर भर दिया और उसमें एक बैलून लगा दिया, यही एक्टिविटी थी, और उसमें एक टैप लगा दिया ऊपर। फिगर से समझना आसान है, बोल के देखना आसान नहीं है। अगर हमारे सामने फिगर है तो हमको समझ में आता है। अब देखो होगा क्या, अगर हम बैलून हटा देंगे तो देखो वाटर बाहर स्क्विट कर गया। अच्छा, अब वो ये दिखा रहे थे कि अगर हम सेम हाइट पे 3 छेद करें, मतलब बॉटल है, बॉटल मान लो हमारा वेसल ये जो है ये 20 मीटर लॉन्ग है और हमने एकदम एग्जैक्ट 3 मीटर पे उसमें छेद कर दिए, नीचे से ऊपर से 17 मीटर पे कर दिए। भाई 20 मीटर की थी, 17 मीटर पे बिलो पे हमने एक मार्क लगा दिया 3 जगह, और वहाँ पे हमने 3 जगह नेल से पियर करके, मतलब कील को बॉटल में लगा के दबा के हमने 3 छेद किए। तो उन तीनों छेदों से ऑल द 3 पोर्स विल गिव आउट सेम अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर आएगा वो पूरी प्लेट को भर देगा, इतना पानी होगा। अब यहाँ पे इस प्लेस पे लगाया तो बोले साहब ऐसा है, ऊपर लगाते तो क्या होता, ऊपर लगाते तो पानी आता ज़रूर लेकिन कम आता। देखो क्यों, जैसे जैसे तुम पानी जो भरी हुई बोतल होती है उसके नीचे वाले हिस्से की तरफ बढ़ोगे तो क्या होगा, ऊपर का वाटर कॉलम बढ़ता जाएगा। भाई 3 मीटर पे कम पानी होगा, 10 मीटर पे उससे ज़्यादा पानी होगा, 17 मीटर पे उससे ज़्यादा पानी होगा, 20 मीटर पे पूरे ही कॉलम का वेट आ जाएगा, है ना। और हमने ग्रेविटी पढ़ रखी है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस ही चैप्टर में पढ़ा था, और वो ग्रेविटी जो है वो लगातार 24 आवर्स हर ऑब्जेक्ट पे नीचे की ओर डाउनवर्ड वर्क करती है। और ये ग्रेविटी क्या है, ये अर्थ का फोर्स है जो अर्थ हर ऑब्जेक्ट पे लगाता है, जिसकी वजह से कोई भी बॉडी जो है वो नीचे की ओर फॉल कर जाती है।
तो कह दो डेविल तो गिरती नहीं सर नीचे, तो भैया उसके नीचे स्टैंड लगा हुआ है ना। बेड नहीं गिरता नीचे, तो बेड के अगर पाए हटा दो तो बेड नीचे आ जाएगा। ठीक, आप देखते होगे छत फिल्म में कि जो है वो बड़े आराम से बड़ी ऊंचाई से कूद जाता है हीरो, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। आप अगर 2 फुट से भी गिरोगे तो आपकी बोन ब्रेक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जर्क आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में कुशन्स नहीं लगे होते हैं। प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता। कारों में एयर बैग्स लगा देते हैं। वो एयर बैग क्या करते हैं, एक्सीडेंट के समय अचानक से एयर में एक्सपेंशन होता है और वो एयर बैग्स क्या करते हैं, वो सारा झटका, सारा जर्क एक्सीडेंट का वो अपने पे बियर अप कर लेते हैं, और जो ड्राइविंग सीट पे बंदा होता है या जो कार के अंदर बंदा होता है उसको बचा ले जाते हैं। एक तो प्रेशर का ये रियल लाइफ में इम्पोर्टेंस है। दूसरा, अगर हम बात करें एरोप्लेन्स की, तो एरोप्लेन तो पूरा ही मैकेनिज्म प्रेशर पे है कि जो लो लाइन जब वो टेक ऑफ करता है एरोप्लेन, तो क्या होता है, ऊपर की ओर जा रहा होता है, उसे ऊपर जाना है, तो वो कुछ ऐसा मैकेनिज्म बॉडी बना लेते हैं कि नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ऊपर का कम हो जाता है, और एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। यही वाटर है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है, हाई टू लो मूव करेगा ताकि प्रेशर इक्वल हो जाए। तो क्या हो गया इस मैकेनिज्म में, एरोप्लेन के केस में तो क्या हुआ, एरोप्लेन ऊपर उठ गया, उड़ने लग गया, हाइट गेन कर ली। जब उसको टेक ऑफ, ये तो टेक ऑफ हुआ, अब उसे लैंड करना है, तो ऊपर की एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाए और नीचे की एयर का प्रेशर कम हो जाए, तो ऊपर की एयर नीचे आने की कोशिश करेगी और एरोप्लेन को नीचे ले आएगी। ऐसे ही जब एरोप्लेन ऊपर उड़ा तो नीचे की एयर का प्रेशर ज़्यादा हो गया और ऊपर की एयर का प्रेशर कम हो गया, तो उसने एरोप्लेन को हवा में ऊपर उठा दिया, लिफ्ट करा दिया, उस हाइट तक लिफ्ट करा दिया जिस हाइट पे पायलट एरोप्लेन को उड़ाना चाहता है, जो सेफ हाइट है, जहाँ पे वो किसी बिल्डिंग से नहीं टकराएगा और सेफ एयरवे पे वो उसको रन करा ले जाएगा। अच्छा, अब ये जो बॉटल का एग्जाम्पल था जो आपकी सिंपल क्लास में है, क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में हो तो आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं आती, लेकिन हाँ साइंटिफिक फैक्ट ये समझ में आ सकता है कि हाँ भाई एरोप्लेन नीचे से एयर प्रेशर ज़्यादा हुआ, ऊपर से कम हुआ, तो एरोप्लेन उठ गया। और क्या कहते हैं, इसी तरीके से कार बैग्स में एयर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो एक्सीडेंट के जर्क से ड्राइवर या अंदर बैठा हुआ आदमी बच गया। यहाँ पे जो प्रेशर दिखाया वो लिक्विड की बात कर रहा था, वाटर की बात कर रहा था, क्योंकि उसने कहा था लिक्विड एक्सर्टेड बाय गैसेस एंड लिक्विड, और हम जानते हैं एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें नाइट्रोजन है 78%, 21% ऑक्सीजन है। तो ये सारी गैसेस अपना एक पार्शियल प्रेशर अप्लाइड करती हैं और वो मिल करके एयर प्रेशर बन जाता है। और वही एयर प्रेशर एरोप्लेन में जब नीचे ज़्यादा होता है तो एरोप्लेन उड़ जाता है, टेक ऑफ कर जाता है। जब ऊपर की ओर से ज़्यादा आता है तो एरोप्लेन लैंड कर जाता है, नीचे उतर जाता है। अब यहाँ जो बात कर रहा है तुम्हारे में कि जो लिक्विड था उसमें हमने यहाँ बैलून लगाया था और वहीं पे हमने छेद कर दिया तो पानी बहने लग गया बाहर। तो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर था इसलिए पानी बहने लग गया। अगर बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर इक्वल हो जाए, ध्यान देना बात को, अगर बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर इक्वल हो जाए, द प्रेशर आउटसाइड द प्रेशर इनसाइड इक्वल, नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर विल कम आउट। एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आपने कभी एक एक्टिविटी पढ़ी होगी कि एक लड़का एक बाल्टी में पानी रख के उसमें डोरी बांध के उसे जोर जोर से घुमाता रहता है। अब वो घुमाता 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 जब ऊपर लेके जाएगा तो पानी नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये पानी नीचे नहीं गिरता, तो वो उतनी स्पीड पे बाल्टी को घुमा रहा होता है जैसा तमाशा दिखाने वाले सर्कस में तमाशा दिखाते हैं। कभी अगर आपने सर्कस देखा हो या कभी देखना, यूट्यूब पे वीडियो ऐसे बहुत पड़े हैं,
तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मैकेनिज्म क्या लग रहा है कि आउटर एयर का जो प्रेशर है और जो लिक्विड का प्रेशर है इनसाइड द बकेट वो सेम हो गया। अब प्रेशर सेम होने से क्या हुआ कि वाटर मूव किया ही नहीं बाहर। वो जितना फोर्स बाहर की ओर लगा रहा है आउटसाइड एयर, उतना ही प्रेशर, उतना ही फोर्स, एक्ट फोर्स पर यूनिट एरिया अंदर की ओर लगा रहा है। प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स उतना ही अंदर लग रहा है पर यूनिट एरिया पे, फोर्स उतना ही बाहर लग रहा है पर यूनिट एरिया पे। तो नेट फोर्स जीरो हो गया। क्योंकि अभी हम लोगों ने इसी चैप्टर में नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो उनका जो नेट होता है, जो उनका डिफरेंस होता है, वही नेट फोर्स होता है। और इनसाइड का फोर्स भी 20 न्यूटन है, आउटसाइड का फोर्स भी 20 न्यूटन है, और दोनों इक्वल हो गए तो वाटर बाहर आएगा ही नहीं। अच्छा, एक और हम लोगों ने गेम देखा हुआ है, मौत का कुआं, है ना, वेल ऑफ डेथ। अक्सर दिखाते हैं लोग तमाशे में, है ना, जब कभी कोई सर्कस आता है या कोई ऐसे ही मेला प्रदर्शनी लगती है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक बाइक सवार जो है वो घूम घूम के चक्कर लगाता रहता है। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपीटल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहाँ पे भी एयर प्रेशर वर्क करता है। जब बाइक सवार चलाता है तो वो एक ऐसी स्पीड पे चलाता है कि वो गोल गोल घूमता रहता है। उसके नीचे की एयर का प्रेशर और ऊपर की एयर का प्रेशर सेम रहता है और वो सेम पैसेज पे एयर को काटता है। तो क्या होता है, चारों ओर से उस पर जो एयर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उतना ही बाहर की ओर एग्जर्ट हो रहा है उसके बॉडी मूवमेंट से, तो वो गिरता नहीं है। बैलेंस जाएगा तो वो गिर जाएगा, निश्चित है, डेफिनेट है, 100% है। लेकिन जब तक वो अपने को सधा ले जाएगा, जब तक उसका एयर प्रेशर इनसाइड आउटसाइड अपसाइड डाउनवर्ड, भाई दो ही चार ही लगेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर और अप से डाउन की ओर। तो अप डाउन का और लेफ्ट राइट का नेट फोर्स 4 लग गए एक ऑब्जेक्ट पे और वो चारों इक्वल हो गए, तो क्या हुआ, वो नहीं गिरेगा। ये तो कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं। अब जैसे देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, तो देखो, यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। आप सब जानते हैं कि हमारे चारों ओर एयर है। द एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर, इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ से कई किलोमीटर ऊपर एयर की लेयर है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाई दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस एयर की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। हमें पता है जो प्रेशर है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है। इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड ए वेरी लॉन्ग सिलेंडर standing on it filled with air, then the force of gravity on air in this cylinder is atmospheric pressure। कह रहा है कि अगर हम एक सिलेंडर में एटमॉस्फेरिक एयर को कंटेन कर ले, भाई हमें मालूम है ना कि हवा खाली चीज़ों में भर जाती है। कैसे, हम साइकिल के टायर में हवा भर देते हैं, टायर पंचर होता है तो साइकिल की हवा निकल गई होती है, होता है ना ऐसा। पापा की बाइक होगी तो पापा की बाइक में भी दोनों पहियों में आगे पीछे हवा भरी जाती होगी, या किसी के घर में कार होगी तो कार के चारों पहियों की हवा बराबर करके ही गाड़ी निकाली जाती है। या कुछ दिक्कत आ रही होती है, कुछ गाड़ी एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट कर रही होती है तो क्या करते हैं, सबसे पहले एयर प्रेशर चेक कराते हैं और टायरों में हवा ओके होते ही वो एकदम स्मूथली रन करने लगता है। तो एक्चुअली हो क्या रहा था कि जो एयर प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये हमारी बॉडी पे फोर्स पर यूनिट लगाता है। तो ये जो एयर कॉलम है, अच्छा हम इसका एक्सपीरियंस कहाँ करते हैं, हमें कहाँ पता चलता है कि एयर प्रेशर है, हमें नॉर्मल लाइफ में तो नहीं पता चलता है एयर प्रेशर है। हम किसी ऐसी टनल से गुजरे जहाँ बहुत ज़्यादा एयर हो तब हमको एयर पता चलती है, या कोई साइक्लोन आए तब हमको पता चलता है एयर प्रेशर क्या है। या और एक बहुत नॉर्मल लाइफ एग्जाम्पल ले लो कि अभी बाइक का लिया, कार का लिया, साइकिल का लिया कि भाई हवा कम है तो हमें पता चल रही है, तो वो एयर प्रेशर है। हमने एयर प्रेशर ओके करा लिया तो ठीक है। हम जब पहाड़ों पे जाते हैं
तो हमको ऐसा लगता है कि हवा पीछे धकेल रही है, कोई हमें पीछे धकेल रहा है। वो वाली कंडीशन क्या है? वो है असली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हम उसको रियल लाइफ में, डेली लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटीज में, डे टू डे एक्सपीरियंस में फील करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमारी ग्रेविटी हमको नीचे की ओर खींचती है, और जो एयर आ रही होती है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती है। हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ एयर्स चलती हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा। वहां पे बेटा क्या सीन होता है कि आप तो ऊपर बढ़ना चाह रहे हो, आपकी बॉडी ऊपर की ओर फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर लगा रहा है, और वो जो एयर आ रही है वो डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो उसका फोर्स पर यूनिट एरिया नीचे की ओर लग रहा है। ठीक, तो आपका मस्कुलर फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और प्रेशर नीचे की ओर लग रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई पीछे धकेल रहा है। अगर हम पहाड़ों की ढाल पे थोड़ी देर के लिए खड़े होना चाहें स्टीप स्लोप पे, तो हम नीचे फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर जो हमारा एयर, हमारे चारों ओर सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेरिक एयर का जो कॉलम है वो नीचे की ओर प्रेशर लगा रहा है, और जब वो नीचे की ओर प्रेशर लगा देगा तो हमको ऐसा लगेगा कि भाई हमको नीचे आ जाना चाहिए, यहाँ पे हम ऊपर चढ़ नहीं पा रहे हैं। और हम किससे चढ़ लेते हैं? हमको अगर कोई उस समय स्टिक मिल जाए, हमको किसी के हाथ का सहारा मिल जाए, तो हम बड़े आराम से ऊपर चढ़ जाते हैं। होता है ना ऐसा? चल, वेन यू इन्फ्लेट ए बैलून, जब आप एक गुब्बारा फैलाते हैं, वाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ, आपको उसका मुंह क्यों बंद करना पड़ता है? सिंपल बात है बॉस, आपने किसी बॉस में इनहेल कर दिया, इन्फ्लेट कर दिया, बैलून को फुला दिया हवा से, तो उसके अंदर एक एयर आ गई। अब जब एयर आ गई तो एयर प्रेशर क्रिएट हुआ, फोर्स पर यूनिट एरिया लगना चालू हो गया, और वो एयर, वो फोर्स पर यूनिट एरिया, वो एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर बाहर से वर्क कर रहा है, और इनसाइड एयर जो आपने अपने माउथ से दी थी वो अंदर रह गई है। तो अब दो सरफेस बन गई, एक इनसाइड द बैलून, एक आउटसाइड द बैलून। एक इनसाइड बैलून में क्या होगा? एयर प्रेशर बाहर की ओर वर्क कर रहा होगा, आउटसाइड एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर उस बैलून पे अंदर की ओर वर्क कर रहा होगा। ठीक, वो इनवर्ड वर्क कर रहा होगा या आउटवर्ड वर्क कर रहा होगा। अगर हम उसका माउथ ओपन कर दें बैलून का, तो सारी एयर बाहर निकल जाती है। वजह क्या है? कि इनसाइड का प्रेशर हो गया ज़्यादा, आउटसाइड का रह गया कम, तो एयर बाहर मूव कर गई। अब ऐसे ही खाली बैलून ले लो, सिंपल बैलून था, फूला हुआ नहीं था, अभी हमने उसे इन्फ्लेट नहीं किया है और हमने उसमें हवा फूकनी शुरू करी। इस कंडीशन में क्या है, जब हमने उसमें हवा नहीं फूकी है तब क्या है कि आउटसाइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इनसाइड में कोई प्रेशर है ही नहीं, ज़ीरो है, तो नेट फोर्स पर यूनिट एरिया आउटसाइड से इनसाइड की ओर है। तो रिजल्ट ये है कि बैलून फूला हुआ नहीं है, इन्फ्लेट नहीं है। और जब हमने एयर उसमें फूकी, पंप की, तो क्या हुआ कि वो फूल गया, और जैसे ही फूला, जैसे ही इन्फ्लेट हुआ, जैसे ही इंक्रीज हुआ, उसमें वॉल्यूम बढ़ा एयर का, तो आउटसाइड की एयर ने उस पर प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया। पहले भी लग रहा था प्रेशर, लेकिन उसका रिजल्ट क्या था कि बैलून फूला हुआ नहीं था। अब बैलून फूल गया है, यानी उसके इनसाइड का प्रेशर बढ़ गया है, आउटसाइड का प्रेशर कम हो गया है। ठीक है, और ऐसा हम लोग बर्थडे में खूब करते हैं, बैलून फुलाते हैं और फोड़ देते हैं। वो जो फूट जाता है ना बैलून, वो भी प्रेशर का खेल है। सपोज यू हैव अ बैलून विच हैज होल्स, वुड यू एबल टू इन्फ्लेट इट? मान लो कोई ऐसा बैलून लो जो फटा हो, जिसमें छेद हो, तो क्या तुम उसे फुला पाओगे? नहीं। कैन वी से दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन? यस, एयर सारे डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। डू यू रिकॉल वॉट हैपन्स टू द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब व्हेन इट हैज़ ए पंक्चर? क्या तुम्हें याद है कि अगर साइकिल में पंचर हो जाए तो एयर का क्या हुआ होगा? तो भैया साइकिल में पंचर हुआ तो एयर बाहर मूव कर गई, टायर की हवा निकल गई, अंदर का प्रेशर ज़्यादा था, बाहर का कम था। अब क्या हुआ कि जब हमने उसको पंप से लगाया तो हमने बाहर से एयर अंदर इंजेक्ट कर दी, एयर का वॉल्यूम बढ़ गया, एयर का वॉल्यूम बढ़ गया, एयर कॉलम का साइज बढ़ गया, एयर साइज का वॉल्यूम बढ़ गया, कॉलम बढ़ गया, तो उसका वेट बढ़ गया, उसका वेट बढ़ गया तो उसमें प्रेशर आ गया। अभी हम लोगों ने ऊपर बात करी थी कि एटमॉस्फेरिक
एयर का जितना कॉलम हमारे ऊपर है वो हमारे ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हुआ था, इनसाइड की एयर बाहर चली गई थी, इस वजह से टायर पंचर था। हमने उसमें एयर भर दी गुब्बारे की तरह, क्या हुआ, उसमें तो एयर आ गई और हमने उसमें लास्ट में क्या कहते हैं, एक जो पिन होता है उसको क्लोज कर देते हैं, जैसे गुब्बारे का मुंह बंद कर देते हैं। ऐसे ही टायर ट्यूब का जो जहाँ पंचिंग पॉइंट होता है वहाँ पे हम एयर फिल करके पैच लगा के, और उसमें एक शाफ्ट होता है, एक वॉल्व होता है, जिसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करते ही अंदर इनसाइड एयर का जो टायर, जो साइकिल का टायर है, जो साइकिल का पहिया है, उसका प्रेशर बढ़ गया। अब वो साइकिल चलाने लायक हो गई। तो प्रेशर का इससे बेस्ट एग्जाम्पल है ही नहीं साइकिल का टायर ट्यूब। साइकिल के टायर में, टायर ट्यूब में जब हम एयर फिल कर देते हैं तो चलाने लायक हो जाती है। क्यों? इनसाइड का प्रेशर ज़्यादा है, आउटसाइड का कम है, हम बड़े आराम से साइकिल चलाते रहेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि और क्या हो सकता है। The force due to air in a column of the height of atmosphere and area 15 by 15 centimeter is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 न्यूटन। यानी 2250 न्यूटन, 2250 न्यूटन तक, 225 किलोग्राम तक का वेट एयर एक्सर्ट करती है अगर 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर के एरिया में लगे तो। The reason is not crushed under the force of gravity is the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and balance the pressure from outside। वही बात आ गई कि हमारी बॉडी के इनसाइड का प्रेशर और हमारी बॉडी के आउटसाइड का प्रेशर इक्वल होता है, इसलिए हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील नहीं होता। बट जब हम माउंटेन पे जाते हैं तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील होता है, क्योंकि हमारे इनसाइड का प्रेशर कम रह जाता है और आउटसाइड का प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, when you press the sucker, most of the air between the cup and the surface escape out. The sucker stick to the surface because the pressure of atmosphere acts on it. To pull the sucker off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. This activity might give you an idea about the magnitude of atmospheric pressure. In fact, it would not be possible for any human being to pull the sucker off. ठीक है। अब देखो, एक रबर सकर है, हम सब जानते हैं, ये खेल हमने बहुत किया। आजकल मोबाइल स्टैंड चैलेंज जिसमें एयर सकर होता है और वहाँ पे लगा दो तो उसके एयर नीचे की एस्केप कर गई, वहाँ वैक्यूम हो गया और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लग गया तो वो बिल्कुल स्टिक कर जाता है सरफेस से, और उसको छुड़ाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, जैसा इस फिगर में दिखा रहा है 11.8 में, एंड रबर सकर प्रेस्ड ऑन ए सरफेस। ठीक है, तो ये है प्रेशर के कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, और क्या कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑन योर हेड, तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि इतना एयर कॉलम ऊपर है और वहाँ पे इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब देखो, ओटो वॉन गोएरिक, अ जर्मन साइंटिस्ट ऑन 17th सेंचुरी। ओटो वॉन गोएरिक जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में, इन्वेंटेड ए पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ ए वेसल। उन्होंने एक ऐसा पंप बनाया जो किसी भी वेसल से, किसी भी बॉडी से, किसी भी डेड बॉडी से, मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट से एयर को बाहर सक कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ द पंप की मदद से ही डेमोन्स्ट्रेटेड, उन्होंने दिखाया ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर में फोर्स कितना होता है। ही जॉइंट 2 hollow मेटेलिक हेमीस्फीयर्स ऑफ 51 सेंटीमीटर डायमीटर ईच। उन्होंने 51 सेंटीमीटर डायमीटर के 2 हॉलो खाली हेमीस्फीयर, आधे गोले लिए और जोड़ दिए। ही जॉइंट 2 hollow मेटेलिक हेमीस्फीयर्स ऑफ 51 सेंटीमीटर डायमीटर ईच एंड पम्प्ड एयर आउट ऑफ देम, और इनमें से हवा निकाल दी। देन ही एम्प्लॉयड 8 horses ऑन ईच हेमिस्फीयर टू पुल देम अपार्ट,
और उसने 8-8 गोले बांध दिए उन गोलों से, बड़े बड़े गोलों से, कि इसको खींचो। ठीक। सो ग्रेट इज द एयर प्रेशर दैट हेमिस्फीयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट। और ये एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर का इतना ज़्यादा था कि इन गोलों को अलग किया नहीं जा सका। तो इस वाले से हमको ये पता चला कि जब एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर लगाता है तो उसका कोई भी जवाब ह्यूमन बीइंग्स के पास नहीं है। और इसका हम बहुत बेस्ट एग्जाम्पल आजकल देखते हैं कि हम साइक्लोन को जानते हैं, टॉर्नेडो जानते हैं, है ना, कि वो आया तो उसके आने से एयर की स्पीड हो गई 140-150 किलोमीटर पर आवर्स विंड स्पीड। ठीक है, न्यूज़पेपर्स में हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं साइक्लोन्स के, आप पढ़ो उनके बारे में। तो वहाँ एयर प्रेशर वर्क कर रहा है। क्या हो रहा है? लो प्रेशर एरिया की तरफ हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया, हाई टू लो एयर मूव कर रही है, हाई टू लो वाटर मूव कर रहा है। क्या है? प्रेशर की वजह से मूव कर रहा है। भाई पहाड़ों से और हमारे पास तक नदी आ जाती है, गंगा रिवर है, माँ गंगे कहते हैं। क्या है बेटा कि वो माउंटेन से निकली गंगोत्री से और नीचे की ओर आ गई। तो कैसे फ्लो किया? ऊपर प्रेशर ज़्यादा था, नीचे प्रेशर कम था, वाटर ऊपर से नीचे मूव कर गया। और हमेशा यही होगा। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से हमेशा हाईएस्ट पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा और लोअर पॉइंट पे प्रेशर कम होगा। तो हमेशा कोई भी लिक्विड, कोई भी एयर होगी, वो हाई पॉइंट से लो पॉइंट की तरफ मूव करेगी। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके।